अरे तो मेरे कुल को श्राप लगा है, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? उद्धव बोले श्राप लगा नहीं है, आप लगवा रहे हो। मतलब? बोले मतलब श्राप, पुण्य, पाप, सूतक, पातक, सोबर, ये सब ब्रह्मा की बनाई हुई पृथ्वी पर लगते हैं, और आपकी द्वारिका ब्रह्मा ने नहीं बनाई है, विश्वकर्मा ने बनाई है। द्वारिका में ना तो श्राप का प्रवेश है, ना पुण्य का प्रवेश है, ना पाप का प्रवेश है। इन सब वस्तुओं का, जो कि पृथ्वी पर मानव को दंड पुण्य पाप के बंधन में बांधती हैं, ये सब ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में होती हैं। आपकी द्वारिका नगरी को विश्वकर्मा ने बनाया है। मुझसे पूछें तो यदुवंशियों को श्राप लगा ही नहीं है अभी तक, आप लगवाने लेके जा रहे हो उनको। ये यदुवंशी आपके संग जाएंगे, और जैसे ही सोमनाथ में जाकर के जैसे ही नाव से उतर के पहला पैर रखेंगे, रखते ही इनको श्राप लग जाएगा। भगवान ने तुरंत उद्धव का मुंह बंद किया, चुप, किसी को बताना नहीं है ये बात, ये तो रहस्य है। भगवान के गोपनीय भाव को समझता है ये उद्धव है। उद्धव के नेत्र सजल हो गए, बोले भगवान आप क्यों कर रहे हो ये सब? और मैं ये भी जानता हूं कि आप सबको लेकर के जाओगे, मुझे नहीं लेके जाओगे, आप मुझको यहीं छोड़ करके जाओगे। ये सब आपकी लीला क्यों हो रही है? इसके पीछे कारण क्या है? आप क्यों यदुवंशियों को जबरदस्ती श्राप दिलाने ले जा रहे हो, और मुझे क्यों छोड़ करके जा रहे हो? मैं सब जानता हूं, मुझे बताइए इसके बारे में। भगवान तब कहते हैं, उद्धव, मेरे समस्त यदुवंशी परिवार को धन का मद है, वैभव का मद है। हम भगवान के वंश के हैं, इस बात का उन लोगों को अहंकार है, और ये अहंकार, यही मद पृथ्वी पर सबसे बड़ा भार बन जाएगा मेरे जाने के बाद। मैं दुष्टों का संहार करने आया हूं, लेकिन मेरे जाने के कुछ वर्षों बाद मेरा ही परिवार दुष्ट बन जाएगा, क्योंकि धन की कोई कमी नहीं है, सम्मान की कोई कमी नहीं है, जहां जाते हैं वहीं पूछते हैं कि ठाकुर जी के परिवार के हैं। विवेक इन लोगों के पास है नहीं, सत्संग ये करते नहीं, इसलिए पृथ्वी पर मेरा ही परिवार भार ना बन जाए, मुझे इनको नष्ट करना पड़ेगा, मुझे इनको लेकर के जाना पड़ेगा, मुझे इनको श्राप लगवाना पड़ेगा। उद्धव बोले तो फिर आपके परिवार में तो मैं भी हूं, मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो? भगवान बोले क्योंकि तू श्री किशोरी जी की शरण में जाकर के उनका विद्यार्थी बन के आ चुका है। तू वृंदावन जाकर के गोपियों की चरण रज और किशोरी जी के सानिध्य में रह करके उनका विद्यार्थी होकर के आया है, इसलिए तू यदुवंशीवाद में है, ब्रजवासियों का सेवक पहले है, इसलिए तुझे नहीं लेके जाऊंगा। तू तो मेरी भक्ति का प्रचार करेगा, मेरे वैभव का विस्तार करेगा। मेरा वैभव क्या है? मेरा प्रेम, मेरी भक्ति, मेरा ज्ञान ही मेरा वैभव है, उसका विस्तार। पिता अपने पुत्र को छोड़ के जाता है ना वंश विस्तार के लिए, ऐसे तू मेरे पुत्र के समान है, मेरा मित्र है, मेरा पुत्र है, मेरा सब कुछ है। उद्धव, मेरे वैभव यानी कि मेरे ज्ञान के विस्तार के लिए मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा, तुझे नहीं लेके जाऊंगा। उद्धव बहुत रोते हैं, भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके रोते हैं, और भगवान अकेले उद्धव को द्वारिका छोड़ करके समस्त यदुवंशियों को विशाल नौका में बिठा करके और द्वारिका से लेकर के जाते हैं पल्ली पार। और जैसे ही सौराष्ट्र की भूमि में जाकर के एक एक यदुवंशी उतरता है, एक एक करके सबको श्राप लग जाता है, सब श्रापित हो गए, उद्धव श्रापित नहीं हुआ। तब उद्धव भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान से जो ज्ञान उपदेश स्वीकार करता है, वही उद्धव कृष्ण संवाद है। उद्धव भगवान से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करता है, उन्हीं सब प्रश्नों के मध्य ठाकुर जी उत्तर देते हुए उद्धव को भिक्षुक गीत सुनाते हैं। उस भिक्षुक गीत के प्रारंभ में
उद्धव भगवान से एक प्रश्न करता है। क्या कहता है कि तत्वः परावृत्त धियः सत्कृतै कर्मभिप्रभो उच्चावचान यथा देहा गृह्णन्ति वृषजन्ति च। हे प्रभु, आपसे जो विमुख लोग हैं वे अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगते रहते हैं, अनेक अनेक योनियों में जाते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि उन लोगों के भीतर जो आत्मा है वो भी तो आपका ही अंश है। आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जीती नहीं, कभी उसे कष्ट होता नहीं, कभी उसके पुण्य नहीं होता, पाप नहीं होता। तो फिर इन देहधारियों को इस बात का भान क्यों नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी देह की क्रिया है, हमारी आत्मा की क्रिया नहीं है। ये तो रही बात आपसे विमुख लोगों की, लेकिन आपके जानकार लोग भी जो आपको जानते हैं, परम वेत्ता हैं, तत्वज्ञानी हैं, वे लोग भी आत्मा को और शरीर को एक ही मानते हैं। शरीर पर हुए कष्ट को वे सोचते हैं कि हमारी आत्मा को हुआ है। हमसे कहे गए किसी अपशब्द को हम रात भर चिंता में व्यतीत कर देते हैं, उसने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया। ये आत्मा और शरीर का एक बोध होना ये क्यों होता है मानव को? वे अलग अलग क्यों नहीं समझते अपने आप को? यदि मानव स्वयं को आत्मा से भिन्न समझे तो उसको कभी कष्ट ही नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं समझ पाते? बड़े बड़े तत्वज्ञानियों को भी ये बोध क्यों नहीं होता? भगवान मुझे कृपा करके बताओ। तब भगवान उवाच, भगवान उत्तर देते हैं, विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्स्मरेत् पुनः जन्तोर्वै कस्यचित्तो मृत्युरत्यन्त विस्मृति। उद्धव, आत्मा कभी शरीर को अपना नहीं मानती, लेकिन बालक जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद धीरे 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 जैसे ही संसार में प्रवृत्त होने लगता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई है, ये सब विचार करने लगता है, उस हद तक भी वो शरीर को ज्यादा महत्व नहीं देता। बालक कुछ भी उठा के खा लेता है, कहीं भी कूद जाता है, कहीं भी चला जाता है, क्योंकि उसको देहाभिमान नहीं होता। उस समय तक भी उसकी आत्मा स्वयं को भिन्न मानती है, लेकिन उसको संसारी लोग ही सिखाते हैं कि तुझे ऐसा नहीं करना, तुझे ये नहीं खाना, तुझे वो नहीं खाना, तुझे स्वस्थ रह करके अपने शरीर को पवित्र करना, ये करना। उसकी आत्मा को वे बार बार समझाते हैं कि शरीर तेरा है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो आत्मा से विस्मृत होकर खुद को शरीर ही समझने लगता है। उद्धव कृष्ण संवाद साधारण नहीं है। ये समझ लो कि आप जो नवयोगेश्वर संवाद है वो यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई है, और उद्धव कृष्ण संवाद ये पीएचडी है, ये और ज्यादा कठिन भाव है। लेकिन यदि 7 दिन पूरे बैठ के इतना सरल हम करके सुना देंगे, आपको आनंद आ जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं कि उद्धव, ये संसार के बाकी के देहाभिमानी लोग उसके आत्मा को बार बार समझाते हैं कि नहीं, तू आत्मा नहीं है, तू देह है, तू देह है, तू देह है। और ये देह 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 कहते कहते आत्मा एक दिन विस्मृत हो जाती है कि मैं आत्मा नहीं, मैं देह हूं। फिर शरीर को होने वाला कोई भी कष्ट हो वो सब आत्मा को ही होता है। इस प्रकार भगवान उद्धव को ज्ञान उपदेश करते हैं। तब भगवान कहते हैं, उद्धव, मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूं। कैसा गीत? बोले कि एक भिक्षुक है, उसके विषय में तुम्हें सुनाता हूं। मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा, ज्यादा विस्तार का समय नहीं है। एक गीत सुनाता हूं उद्धव, ध्यान से सुनना। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत धनवान था,
परंतु अपने धन का कभी भी व्यय नहीं करता था, धन को कभी भी खर्च नहीं करता था। और धन का व्यय ना करने का कारण यह हुआ कि उसके पंच विशेष जो देव हैं वो रुष्ट हो गए। धन का सदैव 4 विभाजन होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप चाहते हैं कि पंचदेव आपसे कभी रुष्ट ना हो तो धन को सदैव 4 स्थानों पर विभाजित करो। कैसे कैसे? बोले पहला धर्म का भाव, पहले धन का भाव धर्माय। 4 टुकड़ों में बांटो धन को। पहला भाग धर्म को, दूसरा अपनी यश कीर्ति बढ़ाने के लिए दूसरा भाग रखो, हाँ, जिससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा आदि बढ़े। तीसरा अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कामाय। और चौथा स्वजनाय, अपने पत्नी, अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटा की शादी के लिए, आदि आदि। इस प्रकार 4 विभागों में विभाजित करो धन को। हम लोग क्या करते हैं? स्वजनाय, कामाय और ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए हम धन को ज्यादा विभाजित करते हैं, और धर्म के लिए क्या छोड़ते हैं? बद्रीनाथ मंदिर में जाएंगे और जाकर के गोलक में क्या चढ़ाएंगे? 10 का नोट। आए हैं 4 लाख रुपए का हेलीकॉप्टर करके, और मंदिर में चढ़ाएंगे 10 रुपया। वृंदावन जाएंगे, बाहर 150 रुपए की टिक्की खा लेंगे, भल्ले खा लेंगे, 50 रुपए का लस्सी का गिलास पी लेंगे, लेकिन बिहारी जी के सन्मुख क्या देंगे? 20 रुपया। और वो भी वो वाला लेके जाते जो बीच में से फटा हुआ, जो चलता नहीं होगा। हाँ, मंदिर के गोलकों को जब खला करके उनको निकाला जाता है तो उनमें 2-3 गड्डियां तो उनकी बनती जो पैसा चल ही नहीं सकता, लोगों ने चढ़ाया ही ऐसा। मेरा मतलब यह नहीं है कि बद्रीनाथ भगवान को तुम्हारा 10 रुपया चाहिए, नहीं। लेकिन धर्माय, धर्म के कार्य में अपने धन का उतना विभाजन निकालो जितना तुम बाकी की चीजों में खर्च करते हो। लोग भागवत की कथा कराते हैं, कई लोग बड़ी अच्छी कथाएं कराते हैं, खूब बढ़िया व्यवस्था करेंगे सब, लेकिन कई लोग ऐसी कथा का कार्यक्रम करेंगे, जब बुक करने आएंगे तब तो महाराज जी आप देखना ऐसी कथा कराएंगे, जे होगा वो होगा, फलाना ढनका सब बढ़ा जाए। हम कहते ठीक है चलेंगे, कथा करने जाएंगे। लेकिन वहां गए, 3 बजे से कथा है, 2:30 बजे से हम तैयार बैठे हैं, गाड़ी नहीं आई। अब पता चली अगले दिन महाराज जी ने ही एक टैक्सी बुक कर ली 7 दिन के लिए, जिससे कथा करने चले जाया करेंगे। यजमान की बातें पते ही नहीं, कथा को कुछ दिया ही नहीं। ऐसा भव्य रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे। वहां पहुंचो तो दर्शन छोटे, ने एक साथ पंडाल बना दिया, वो कभी यहां से उड़ रहा है, कभी वहां से उड़ रहा है। एक पिलर आके व्यास जी के सिर पे ही लग गया। एक बार कहीं कथा थी तो मैंने उनको बोला, मैंने भाई वाटरप्रूफ पंडाल बनवाना। महाराज जी बारिश का समय ही नहीं है जब हम कथा कराने। मैंने कि तुम मत करा, तुम लेकिन इंद्रेश आ रहा है कथा करने। मैंने कि कभी कभी इंद्र को बड़ा प्रेम आ जाता है मेरे पे, वो बरस ही जाता है। नहीं कुछ नहीं होगा महाराज। मैंने चलो ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। और पंडाल ऐसे ही बना दिया। पीछे नारायण भगवान का कटआउट था मेरे। 3 दिन तो पंडाल उड़ा। उसका जगह का नाम था अचानकपुर, नाम ही जगह का अचानकपुर। वो बेचारे सुन रहे हो तो क्षमा करना, कथा तो बहुत बढ़िया कराई थी उन्होंने, लेकिन पंडाल नहीं बनवाया। अब गुरु वहां 2 दिन तक तो पंडाल रोज उड़ जावे, खत्म, तहस नहस, अकेली व्यासपीठ रहती पूरे मैदान में। पंडाल कहाँ गया कुछ पता नहीं। दूसरे दिन फिर दूसरा पंडाल बना, कथा हुई। कथा के बाद में आंधी आई तो महाराज पंडाल के संग संग कूलर भी उड़ गए जो रखे थे वहां पे। इतनी भयंकर आंधी, व्यासपीठ बची रही। तीसरे दिन तूफान आया, सारा माइक वाइक सब गिर गिरा गया, सब आधे से ज्यादा स्पीकर सब खत्म हो गए। 3-4 दिन रोज। अंतिम दिन ये था कि उन्होंने 3 पंडाल बनवाए, एक यहाँ पे, फिर
50 फीट जगह छोड़ के एक वहां पे, फिर 50 फीट जनता इधर, फिर बीच में धूप, फिर जनता, फिर धूप, फिर ऐसे लोग बैठे। मैंने भाई करो कथा जैसी भी है। मैंने कि आज कथा विराम होके मैं चला जाऊंगा बस प्रेम से, फिर अगली कथा जहां है मैं आनंद करेंगे। उस दिन विश्राम दिन की कथा कर रहा था, खूब भाव में आ गया था कथा करते करते। इतने में जोर की हवा आई, पीछे नारायण भगवान का कटआउट आके मेरे ही सिर पे गिरा और मैं माइक में। मैंने की जय हो, ये कसर रह गई थी। कथा कैसी होनी चाहिए? बोले जितना तुम अपने पुत्र पुत्री के विवाह में लगाते हो उससे दुगना कथा में लगाया करो। क्यों? बोले वो तो पुत्र पुत्री का ब्याह है, ये लक्ष्मी नारायण का ब्याह है। अरे रुक्मणी मंगल होता है कथा में, कृष्ण जन्मोत्सव होता है कथा में, गोवर्धन उत्सव होता है कथा में। उनको केवल साधारण उत्सव समझोगे ना तो ऐसी जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसी व्यवस्था करो। लेकिन वास्तव में तुमको लग रहा है कि हाँ कृष्ण जन्मोत्सव साक्षात कृष्ण ही प्रकट होंगे, साक्षात गिरिराज उत्सव ही होगा, साक्षात रुक्मणी कृष्ण विवाह होगा, तो उसके अनुसार व्यवस्था करो। नहीं करते लोग। जय हो, विराजो। तो धर्माय, धन का विभाजन इन 4 रूपों में करो। पहला धर्म के लिए, दूसरा अपनी यश कीर्ति के लिए, तीसरा अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, और चौथा अपने पुत्र पुत्री स्वजनों के लिए। जो इस प्रकार से 4 विभाजन नहीं करता धन का, उसके पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं। भगवान उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव उसके पंचदेव रुष्ट हो गए उस ब्राह्मण के। बहुत पैसा कमाया लेकिन कभी दान दक्षिणा नहीं की। ऐसी स्थिति हो गई कि उसके बेटा, उसकी बेटी, उसके परिवार के लोग सब उसके बारे में अनहित ही सोचते थे। एक दिन ऐसा आया, पंचदेव के रुष्ट होते उसके द्वारा कमाया गया जितना भी धन था धीरे धीरे सब नष्ट होने लगा। कुछ पुत्री ले गई, कुछ पुत्र ले गया, कुछ पत्नी ले गई, कोई कहीं से कर्जा था वो लोग ले गए, कुछ चोर चोरी करके ले गए, पंचदेव रुष्ट हो गए, तो कुछ जल करके राख हो गया। इस प्रकार करते करते उसका सारा धन बर्बाद हो गया। तो बोले जब धन बर्बाद हो गया, बिल्कुल सड़क पर आ गया, स्थिति एक दिन मन में विचार करने लगा, मैंने इतने करोड़ खरब रुपए कमाए लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या मेरे साथ? मैंने इतना परिश्रम दिन रात मेहनत की केवल उसको जमा करके रखने में, ना तो मैं अपनी कामनाओं की पूर्ति कर पाया और ना मैं कोई धर्म का कार्य कर पाया उससे। ऐसा वैराग्य एक दिन हुआ उसको, सब कुछ छोड़ करके वैरागी हो गया और भिक्षा मांग करके जगह जगह जा करके जो भिक्षा में मिलता उसको पाता। अब उसी नगर में भिक्षा मांगता था जिसमें वो रहता था। नगर के सब लोग उसको गालियां देते थे, बोले एक समय में बड़ा अभिमान था तुझको, एक समय बड़ा सीना चौड़ा करके चलता था हमारे सामने, आज भिक्षा मांग रहा है। कोई उसको गाली देता, कोई उसको लात मारता, कोई उसको क्या क्या, यहाँ पे तो वर्णन है कि उसके ऊपर सब गलत काम भी कर देते, लेकिन वो सदा सहज एक रूप सम रहता। जब चलता था तो बच्चे पीछे से कंकड़ मारते हुए चलते थे, कहीं जाता था तो लोग धूल उड़ाते थे उसके ऊपर। ऐसी स्थिति उस भिक्षुक की हो गई। एक दिन किसी संत ने उसकी इस दयनीय अवस्था को देखा और कहा कि ये सब लोग तुझे इतना गलत बोलते हैं, तेरे ऊपर इतने अत्याचार करते हैं, तेरे ऊपर लात घूंसा सब कर देते हैं तेरे साथ में, तेरे को कष्ट क्यों नहीं होता? हमें तो लगता है तेरे देवरुष्ट हो गए, तेरे नक्षत्र खराब है, तेरा सब कुछ ऐसा चल रहा है। तब वो मुस्कुराता है और उद्धव तब वो भिक्षुक एक गीत गाता है, उसी को भिक्षुक गीत कहते हैं। और भगवान कहते हैं क्या कह रहा है वो? उन संत से कहता है नहीं भगवान, आप इन लोगों को दोष मत दो। तो कि नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला,
मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत् यत्। वो भिक्षुक कहता है, हे भगवान, नायम जनों में सुख दुख हेतु, ये जो भी मेरे पे पत्थर मार रहे हैं या मेरे ऊपर मिट्टी उछाल रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे धक्का दे रहे हैं, मेरे पे कंकड़ फेंक रहे हैं, ये मेरे सुख और दुख के हेतु नहीं है। इन्होंने ना तो मुझे कभी सुख दिया और ना ही ये मुझे दुख दे रहे हैं। ये भला मुझे सुख दुख कैसे दे सकते हैं? तब यहां पर वो परम तत्व की चर्चा करता है। क्यों? क्योंकि ये भी पंच तत्व से बने हैं, मैं भी पंच तत्व से बना हूं। पंच तत्व दूसरे पंच तत्व को सुख दुख नहीं दे सकता। सुख दुख क्या, कुछ भी नहीं दे सकता। तो किसी ने कहा तेरे देवता रुष्ट हो गए। बोले न देवता, बोले देवताओं पे इतना समय है कि वो मेरे पे ही नाराज होंगे। 8 अरब से ज्यादा जनसंख्या केवल मानवों की बताई जाती है पृथ्वी पे, और वो भी जो गिनती में है, अनगिनत कितने ये तो पता ही नहीं है। ये मानव हैं, फिर जल के जंतु अलग हैं, जंगलों के जंतु अलग हैं, पहाड़ों के जंतु अलग हैं। इन सबको गिनती करने बैठो, देवता सबका ध्यान रखेंगे, एक अकेला मैं ही हूं उनके लिए कि इस पर गुस्सा होना है हमको। भिक्षुक कहता है देवता मेरे पे नाराज नहीं हो सकते, उन पर समय कहां है, वो भी मुझे सुख दुख नहीं दे सकते। ग्रह कर्म काल, किसी ने कहा तेरे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, शनि की 7.5 चल रही है तेरे ऊपर। तो भिक्षुक कहता है इन नक्षत्रों को आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तो मेरे पे चढ़े, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, तो मेरे को कैसे कष्ट देंगे? तब किसी ने पूछा तो फिर तेरे कष्ट का कारण क्या है? भिक्षुक कितना सुंदर उत्तर देता है, मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत्। दुख का कारण ना तो कोई व्यक्ति है, ना कोई देवता है, ना कोई नक्षत्र है, ना कोई कुंडली के भाव हैं, तो फिर दुख कौन देता है? बोले दुख का कारण मेरा मन है। मेरे मन को जहां अच्छा लगता है वहीं ये सुख देने लगता है, मेरे मन को जहां बुरा लगता है ये मन वहां दुख देने लगता है। किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने में बहुत अच्छा लगता है, मदिरा पीने में बहुत अच्छा लगता है, 10-15 लोग सिगरेट पी रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, और उसी बीच में हम आप में से कोई पहुंच जाए जो सत्संगी हैं, तो उनके सिगरेट के धुआं के बीच में तुम्हें कैसा लगेगा? तुम नाक बंद करोगे, कभी उनसे कहोगे भैया ये सब मत करो, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। क्यों? वहां और भी तो 5 लोग बैठे हैं, उनको कष्ट नहीं हो रहा, तुझे क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके मन को उस स्थिति में सुख है, तुम्हारे मन को उस स्थिति में सुख नहीं है। इसका मतलब स्थिति सुख दुख नहीं देती है, मन और सुख और दुख देता है। मनः परम कारण मामनन्ति, मन सुख दुख का कारण है और कोई सुख दुख का कारण नहीं है। इस प्रकार भिक्षुक एक गीत सुनाता है। आहा मन को दुख का कारण बताते हुए अपना भाव व्यक्त करता है, और यही बात फिर उद्धव को भगवान समझाते हैं। उद्धव, दुख सुख का कारण शरीर नहीं है, दुख सुख का कारण आत्मा नहीं है, दुख सुख का कारण हमारे भीतर बैठा हुआ मन है। उस मन को यदि तुमने स्थिति अनुसार सुख दे दिया तो सुखी रहेगा, स्थिति अनुसार दुख दे दिया तो दुखी रहेगा। स्थिति कुछ नहीं देगी, मन की बात है, उसको जहां अच्छा लगे उसके ऊपर है। इस प्रकार भगवान उद्धव को भिक्षुक गीत सुनाते हैं। उसका हमने केवल स्पर्श मात्र किया है, उसको हम प्रणाम करते हैं। बाकी बंधुओं, संपूर्ण भागवत का श्रवण स्तवन, भागवत का प्रत्येक श्लोक भागवत है। यदि हम एक श्लोक पर भी 7 दिन चर्चा करें तो यही समझो कि भागवत हुई है पूरी। लेकिन हमने नवयोगेश्वर संवाद और उद्धव
कृष्ण संवाद का स्पर्श मात्र किया, उसी से अपने इन सप्ताह यज्ञों को हम पुण्य के रूप में, भागवत के सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवत के संपूर्ण विषयों को, संपूर्ण स्कंदों को प्रणाम करते हैं। अब 2 मिनट बड़े भाव से सुनना। भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के दोनों चरण हैं। जब हम प्रथम द्वितीय स्कंद श्रवण करते हैं तो मतलब हमने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। तृतीय और चतुर्थ स्कंद ठाकुर जी की दोनों भुजाएं हैं। जब हम तृतीय चतुर्थ स्कंद सुनते हैं तो चरण में झुके हुए को मानो जैसे हम हाथ से उठाते हैं, ऐसे ठाकुर जी हमको उठाते हैं। पंचम स्कंद और षष्ठम स्कंद ये ठाकुर जी की गोद है। ठाकुर जी उठा करके उस भक्त को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। सप्तम और अष्टम स्कंध ये ठाकुर जी का नाभि स्थल है, जहां पर ठाकुर जी उस बालक को लेटा लेते हैं। नवम और दसम स्कंद ये ठाकुर जी का वक्षस्थल है। मानो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो त्वमेव माता के भाव से अपनी शरण में आए हुए उस वैष्णव को नवम दसम स्कंद के भाव से मां रूपी भगवान अपने पयोधर का पान कराती है उस बालक को। नवम और दसम स्कंद तो मां अपने दोनों पयोधरों का पान बालक को कराती है। तो पहले ठाकुर जी नवम स्कंद मतलब अपने पयोधर, एक पयोधर का पान करा के फिर ठाकुर जी दसम स्कंद का पान कराते हैं। वो भी ठाकुर जी का वक्षस्थल है और उसमें भी गोपीगीत रास पंचाध्यायी ठाकुर जी का प्राण है। जैसे ही बालक दसम स्कंद श्रवण करने के बाद, उसका पान करने के बाद उसका पेट भर जाता है, तृप्त हो जाता है, तब एकादश स्कंद ठाकुर जी का ललाट, मस्तिष्क, मतलब बालक को दुग्ध पिला करके फिर मां उसको देखती है कि तृप्त हुआ कि नहीं। तब एकादश स्कंद जो हम पिछले 7 दिन से श्रवण कर रहे हैं, मतलब ठाकुर जी फिर विवेक से देखते हैं कि अभी ये परिपूर्ण हो गया कि नहीं। और द्वादश स्कंद का मतलब है ठाकुर जी की उठी हुई भुजा। ठाकुर जी फिर उस बालक को गोद में ऐसे उठा लेते हैं और उठा करके जैसे प्रसन्नता से माँ बालक को गोद में थोड़ी ऊंचाई पर उठा के उसके मुखमंडल को देखती है, ऐसे ही ठाकुर जी उसको देखते हैं। ये श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद हैं। भगवान के दोनों चरण, भगवान के दोनों हस्तकमल, भगवान के दोनों उरु, भगवान का पयोधर, भगवान का नाभि स्थल, भगवान के पयोधर, भगवान के ललाट और भगवान का स्नेह, ये द्वादश स्कंद के भाव से संपूर्ण भागवत श्री कृष्ण स्वरूप है। और एक प्रकार से कहें तो श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है ये भागवत का ही स्वरूप है। दोनों चरण उससे ठाकुर जी उठाते हैं, गोद में बिठाते हैं, पयोधर का पान कराते हैं, ललाट से देखते हैं और फिर भुजा पर ऊपर उठा लेते हैं। श्रीनाथ स्वरूप ये द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवत के हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं। और श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ में खूब स्नेह से, खूब भाव से बद्री विशाल भगवान का चित्त में श्रवण करते, दर्शन करते हुए, इस पूरी भूमि का दर्शन करते हुए, वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए सब लोग भागवत का अंतिम श्लोक मेरे साथ गाओ। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो,
प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल बद्री विशाल भगवान की जय श्री नरनारायण भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय सरस्वती मैया की जय अलकनंदा मैया की जय नरनारायण भगवान की जय पर्वतराज हिमालय की जय श्री केदारनाथ भगवान की जय श्री कुबेर भगवान की जय श्री उद्धव जी महाराज की जय श्री नारद जी महाराज की जय श्री लक्ष्मी मैया की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय 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 श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर